देखिए, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास, आई एम डिस्कसिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट टुडे आई विल बी डिस्कसिंग इन गिविंग यू द मोर डिटेल्स। तो मैंने इसके लिए क्या बोला था GIF के लिए, यू कंसिडर द नंबर लाइन, और मैंने एक नंबर कंसिडर किया 2.7। तो 2.7 को हमने नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। तो इफ आई आस्क यू कि दैट व्हाट इज द फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.7, फ्लोर का मतलब हो गया दैट इज बॉटम, यहाँ बॉटम। हमें, ठीक है, और सीलिंग का मतलब हो गया टॉप। यानी कि अगर आप देखें दिस 2.7, अगर आप देखें तो इसकी दोनों तरफ जो बाउंड्रीज हैं इंटीजर से ये बाउंडेड है, एक तो इसके टॉप साइड और एक बॉटम साइड। तो जो फ्लोर वैल्यू आएगी 2.7 की वो तो आएगी 2, और इसकी जो सीलिंग वैल्यू आएगी वो आएगी 3। इस सीलिंग वैल्यूज के लिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं राउंड ब्रैकेट 2.7, और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हम इस्तेमाल, सॉरी, फ्लोर वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। इसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम क्यों पड़ा? अब आप जरा समझने की कोशिश करना, वाई वी कॉल दिस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमने कहा कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 है। वाई? क्योंकि 2.7 के लेफ्ट में आप यू कंसिडर ऑल द इंटीजर्स। कैन यू टेल मी ऑल द इंटीजर ऑन द लेफ्ट ऑफ 2.7 भाई? ऑल इंटीजर्स लेफ्ट ऑफ सर 2 टू नहीं, सारे इंटीजर बताने लेफ्ट में। 2 1 0 -1 सर, तो 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है सबसे बड़ा? 2। सर 2। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अब आप समझ लीजिए। अच्छा, इसका नाम होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा भाई, ये भी जेई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको लीस्ट क्यों कहा? अब एक काम करिए, 3 के राइट में चलिए, 2.7 के राइट में सारे इंटीजर्स लिखिए। कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे यार? 3 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी। इन सब से लीस्ट कौन सा है? 7, सॉरी, 3। 3 इज द लीस्ट और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। Okay, so can we say that this also known as least integer function? तो यहां से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9, क्या आएगा? 0। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1, -2? इज इट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। ये बात क्लियर हो रही है सबको अच्छे से? Yes. यस सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, if I ask you what is the greatest integer of 2, you will say, sir, certainly it is 2. Yes. Greatest integer of 0, you will say, sir, 0. Now, what is greatest integer of -0.1? -1. Now see, by seeing this comparison, can we conclude something? मुझे एक बात बताइए, यहाँ दो तरह की ऑब्जर्वेशन बन रही है, और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इन ऑब्जर्वेशन से बनेंगे। इन ऑब्जर्वेशंस को ऐसे समझिए, पहले ये देखिए, हमने जहां जहां नॉन इंटीजर वैल्यू लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वहां क्या रिलेशन बन रहा है? कैन यू कंक्लूड समथिंग हियर? अगर मैं यहां स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखता हूं और मैं कहता हूं कि x मेरा r - z को बिलोंग कर रहा है, तो क्या रिलेशन आएगा? कैन वी से दैट इट इज ऑलवेज लेस देन x? प्लीज टेल मी। देखो, Yes. देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर मैं x को ले लूं 0.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ रहा है? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी, कैन वी कंक्लूड लाइक दिस और नॉट? हाँ जी। अब सिमिलरली अगर मैं x को ले लूं -1.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा? आपने देखा -2 आ रहा है। तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? यस। लेकिन ये कब कर रहा है? नॉन इंटीग्रल के लिए।
अच्छा, अगर ये रिलेशन बता सकते हो कि ये इक्वल्स टू एक्स कब आ रहा है? जब एक्स इंटीजर हो। कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अच्छा, अगर इन दोनों इंफॉर्मेशंस को मैं क्लब करूं एक साथ, कैन वी से दैट greatest integer of x is always less than or equals to x for every x belongs to the real number? कह सकता हूं मैं दोनों इंफॉर्मेशंस को क्लब करके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये Yes, इंफॉर्मेशन? sir. तो अब एक बात बताइए, इस पूरे डिस्कशन से अगर एफ एक्स में फंक्शन ऑफ एक्स लू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में हम बुलाएंगे जब भी मैं ऐसे लिखूंगा GIF। ओके, नाउ डोमेन क्या नजर आ रही है? कैन यू टेल मी द डोमेन एंड द रेंज एज वेल? प्लीज टेल मी व्हाट इज डोमेन। जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा, डोमेन आर आएगी। कैन यू से Yes, sir. इट इज डिफाइंड फॉर Yes, एवरी? sir. अच्छा, Range Z. रेंज Range Z है। आएगी. ठीक है, चलो इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। माई क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन। कोई बता सकता है इसकी डोमेन क्या आएगी? दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है आप ही बताइए। व्हाट इज द कंडीशन टू डिफाइन ए स्क्वायर रूट? जो इसके इनसाइड क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes, sir. यानी Yes, कि sir. यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब अभी मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मैंने? इसका यही तो मतलब बन गया। और एल्स यू कैन से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द रियल नंबर और नॉट? प्लीज टेल मी। कैन वी से Yes, लाइक? sir. तो अब एक बात मुझे बताइए, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई? आर आ गई। इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि यार एफ एक्स को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब बताओ डोमेन क्या आएगी? दिमाग लगाइएगा। सर R minus Z. एग्जैक्टली आर माइनस जेड आएगी, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। आपने ये तो देख ही लिया, अब आपको क्या चाहिए? ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। अब अभी अभी क्लास में बताया है कि ये क्वांटिटी x स्ट्रिक्टली मोर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कब होती है? जब x आपका r माइनस जेड को बिलोंग करेगा। तो डोमेन क्या आ जाएगी भाई? r माइनस जेड। ये बात क्लियर हो गई सबको? प्लीज टेल मी। कोई डाउट यहां तक भाई? रिप्लाई करिए मुझे। No, sir. अब थोड़ी सी बातें करते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा 2 है, तो मुझे बता सकते हो x कहाँ लाई करेगा? x की क्या रेंज आएगी? भाई ये आपका 0 है, नंबर लाइन पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक बात तो सर्टेन है, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को सोल्व कर रहा हूँ, x को 2 तो होना ही पड़ेगा, बट सर्टेनली इट मस्ट बी लेस देन 3, क्योंकि 3 हो गया तो फिर तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा इस इक्वेशन का। तो कैन वी से दैट जो आपका x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 होना चाहिए? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो इन पर्टिकुलर अगर मैं ये कहूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 है, तो अब x पे क्या कंडीशन आएगी? x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 इक्वल टू भी आएगा। और अगर मैं ये कह दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा -3 है, तो तब क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। So x belongs to -3, greater than equal to -3, less than -4. लेस देन -4 नहीं आएगा। अब बताओ, हो सकता है लेस देन
-2 Oh आएगा yes, sir. Sorry. तो ये चीजें ध्यान रखनी। तो अब अगर ये इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूं, अगर मैं एक डायरेक्टली कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कोई n आ रहा है, तो एक बात तो सर्टेन है कि जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करते हैं एक इंटीजर आता है, n बिलोंग्स टू z। तो कैन वी से दैट मेरा x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू n आएगा बट लेस देन n+1 आएगा। ये बात क्लियर है सबको? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब चलो इसी इंफॉर्मेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरा एफ एक्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो कैन यू टेल मी द डोमेन? अब डोमेन क्या आनी चाहिए? Sir, all real numbers except 0. ये यहाँ इससे बात नहीं बनेगी। बता। 0 1 वाले भी सब्ट्रैक्ट होंगे। 0 से 1. अब आप एक बात बताइए, अभी अभी आपने क्या पढ़ा था? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 हो जाता है तो एक्स किसको बिलोंग करता है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। यानी कि एक्स इसको बिलोंग करता है, क्लोज ब्रैकेट 0 एंड इसकी तरफ से ओपन। तो डोमेन में क्या करना पड़ेगा? इन नंबर्स को निकालना पड़ेगा, आर माइनस ऑफ दिस इंटरवल। इज इट ओके? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। Yes. चलो ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सोल्व दिस इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -4 इक्वल्स टू 0, तो कैसे सोल्व करेंगे? अगर मुझे सोल्व करना है तो मेरा इंटरेस्ट क्या रहेगा मुझे बताइए? व्हाट विल बी माय इंटरेस्ट? जल्दी बताइए, आराम से समझिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्वाड्रेटिक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को t मान लीजिए। क्या बन जाएगा? t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही बनेगा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, बोलो Yes, भाई। sir. तो मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाएगी इसकी, क्या बनेगा? -4t प्लस टी, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? t -4 और t+1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो चीज आएगी, या तो t4 आएगा और एल्स t इज इक्वल्स टू -1। अब t क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे? अभी अभी बताया मैंने। यहाँ x किसको बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल 4 एंड ओपन 5। इज इट ओके? और इसका क्या मतलब आएगा? जल्दी बोलिए। क्लोज इंटरवल -1 एंड 0 की तरफ से ओपन। इज इट ओके? तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? कैन वी से दैट यूनियन ऑफ दिस? हाँ जी बेटा, यूनियन ऑफ दीज टू। क्या ये बात क्लियर हुई? प्लीज डू रिप्लाई। अब जरा थोड़ी सी दूसरी और बात करते हैं आप लोगों से, इस बात को भी समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो मुझे बता सकते हो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? तो पहले तो आप एक बात समझिए, इसका बेसिक मतलब क्या हो गया? लेट अस टॉक अबाउट 3 द। से infinity. क्यों बेटा 2 क्यों नहीं आएगा? आप बताओ 2 क्यों नहीं आएगा? Yes. अब ये बताओ ना, अगर ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक बात बताइए, 2 को इंक्लूड करके सारे नंबर आने चाहिए। एक बात बताओ, 2 इंक्लूड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका? 2 का 2, 2.1 का 2, 2 पॉइंट यहाँ पे तो सबका ही आएगा, 3 का भी आएगा। कैन वी से दैट इट विल डायरेक्टली इंप्लाई एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, कैन वी से दिस और नॉट? प्लीज टेल मी।
अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो जरा मुझे बताइए अब क्या होगा। ध्यान से जवाब दीजिएगा 1 जल्द। से इंफिनिटी। ये 1 एग्जैक्ट, क्योंकि 0 और 1 के बीच के नंबर नहीं ले सकते। कैन वी टेक 1? यस, वी विल से x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बात क्लियर हो गई? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. So अब अगर मैं उल्टा पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो तब क्या कंडीशन आएगी? तो माइनस इंफिनिटी से 2। क्यों बेटा 3 क्यों नहीं आ सकता? ओपन इंटरवल। देखो एक बात बताओ, लेस देन और इक्वल टू 2 है, जरा इस एंड को खोलने की कोशिश करना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आर यू गेटिंग दिस? एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां तक आएगा? 2.1 का भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर। तो कैन वी से दैट, कैन वी डायरेक्टली से दैट माई एक्स मस्ट बी लेस देन 3? 3 नहीं हो सकता। आप बताइए जरा, प्लीज डू रिप्लाई। यस। तो x किसको बिलोंग कर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 3। तो वो छोटी छोटी बातें हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन -1, अब बताओ जरा क्या आएगा? ध्यान से जवाब दीजिएगा। सर माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो -1 तो इंक्लूड नहीं करना। अब -1 के लेफ्ट में जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से तो कम ही आना है। कैन वी से लाइक दैट? तो दिस विल इंप्लाई माई x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन ब्रैकेट। इज इट ओके भाई? क्या सब लोग इस सारे इस छोटी छोटी बातों पे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Yes. ओके, अब जरा इस बात का भी जवाब दीजिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन। अब मैंने fx को ऐसे डिफाइन कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। द क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन। अब बताओ डोमेन कैसे निकालेंगे भाई? सर ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? साइंस स्कीम तो इस्तेमाल। फिर x GIF x को मतलब t लेट करके जैसे किया था अभी। हाँ, तो चलो बताओ जरा मुझे क्या आ रहा। जरा ध्यान से देखना, जल्द। इस क्वेश्चन को कैजुअली बच्चे गलत करते हैं। तो हमारा कंडीशन पहली तो यही आएगी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। प्लीज डू रिप्लाई। कैन वी से लाइक दिस? हाँ जी, अभी इसी के फैक्टर बनाए थे हमने। Yes. ग्रेटेस्ट So इंटीजर 4 और -1। एग्जैक्टली यही बनेंगे। चलो एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो क्या बन गया? t माइनस 4 t प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ लेट अस यूज साइन स्कीम मेथड। कर ले साइन स्कीम। तो आपके पास आएगा -1 एंड 4। तो क्या आएंगे साइन स्कीम? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो आपको कौन सा चाहिए? तो आपका t आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ थोड़ा संभल के कीजिएगा। यहाँ इनइक्वलिटी के 2 पार्ट आएंगे, ध्यान से देखना। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? दिस एंड दिस, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से। नाउ सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका क्या आएगा जरा मुझे बताइए। यह आएगा 1 2 3 4। So माइनस इन्फिनिटी से 5। और 5 क्या आएगा? ओपन।
Yeah. Oh, yes, sir. So can we say like this, reason except 5? Can we say like this or not? इसका मतलब आ जाएगा x आपका किससे मैं कर दूं, स्ट्रिक्टली लेस देन 5. इज इट ओके? चलिए अब दूसरे दूसरे वाले पार्ट को भी देखते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर, ये है मेरा 0, ये है 1, ये है -1, ये है -2. अब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 है. तो बताइए कहाँ से आएगा? आप ही बताइए. x क्या So होगा? minus. x must be greater than or equal to -1. Yes, sir. तो अगर मैं ये दोनों शेडिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आई एम जस्ट शेडिंग बोथ. तो ये -1 आएगा और ये 5. तो इंटरवल क्या आ गया आपका, बता सकते हो? कॉमन इंटरवल -1 से 5. और 5 -1 closed 5 और 5 open. लॉजिक समझ में आ गया? तो इस रेंज में इसका डोमेन आएगा. ये बात आई होप सबको क्लियर हुई होगी. प्लीज डू रिप्लाई. अब थोड़ा सा और स्लाइड चेंज करते हैं और उसको भी जरा समझने की कोशिश करना. सपोज मैं थोड़ा सा यहाँ ये चेंज कर दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ x 3 के बराबर है, और मैं कह रहा हूं इसको सोल्व करिए. कैसे सोल्व करेंगे? अब जस्ट समझने की कोशिश करना यार. अगर ये 3 आ रहा है तो यानी कि मॉडुलस ऑफ x किसको बिलोंग करेगा? क्लोज ब्रैकेट 3 एंड 4 की तरफ से ओपन. कैन वी से लाइक दिस और नॉट? प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस. ये तो एक तरीके से यही हो गया ना. अगर इसको मैं t Yes. मान लूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो t की क्या रेंज आएगी, और t हमारा क्या है? मोड ऑफ x. तो ये आ जाएगा. अब इस बात का मतलब क्या आ गया कि जो इसका मॉडुलस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है एंड लेस देन 4 है. अब आप बताइए, अब यहाँ पर भी इनइक्वलिटी के दो पार्ट आ गए, दिस पार्ट एंड दैट पार्ट. इज इट ओके? तो वन बाय वन लेट अस हैंडल दिस. मॉडुलस का बेसिक मतलब क्या है? ये 4 है, ये -4 है. तो यार नंबर का मॉडुलस 4 से कम होने का मतलब क्या आएगा, बताएंगे जरा? नंबर हमारा -4 और 4 के बीच में है. इज इट ओके? x lying between -4 and 4. Is it okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes. अच्छा, अगर मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन और इक्वल टू -3. कैन वी से लाइक दिस और नॉट? ये देखिए, मॉडुलस का बेसिक मतलब क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. अगर ये -3 है और ये 3 है तो कौन सा रीजन शेड होगा इसमें? बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिए. ये इधर वाला रीजन आएगा और इधर वाला रीजन आएगा. इज इट ओके? इंक्लूडिंग 3. इज इट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes. तो अब जरा दोनों का कॉमन रीजन निकालते हैं. अगर दोनों का कॉमन रीजन निकालूंगा तो इधर -3 आएगा और इधर 3 आएगा. तो मुझे बताइए क्या आएगा कॉमन रीजन? x बिलोंग्स टू 3 to open 4. Is it okay? Please tell me. ये क्लियर है सबको? Yes. हाँ जी, बोलो बेटा. Yes, sir. देखिए जरा ध्यान से. तो दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई इट.
तो देखिए ये हमने आपने अभी क्या देखा कि बड़े देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट सो डिफिकल्ट फंक्शन, ओनली थिंग इज दैट कि आपको इसको एनालाइज करना आना चाहिए। देखिए अब जरा कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में उठा रहा हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है और इसको सोल्व करिए, कैन यू सोल्व इट? क्या मतलब आ जाएगा इसका? प्लीज टेल मी द बेसिक मीनिंग, प्लीज डू रिप्लाई। So x belongs to 4 से infinity. नहीं बेटा, पहले तो इसका मतलब बताओ। अगर इसको मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो एक्स क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या आएगा? मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होता है? एक्स किसको बिलोंग करता है? माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी नहीं होता क्या? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो ये सिंपल सी चीज है। चलो अब मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स रेंज। कैन यू टेल मी द रेंज? एनीबडी? So 0 and 1. तो -1 क्यों नहीं? So -1 से 1. नहीं क्यों? एक So बात बता, -1, 0 and 1. एग्जैक्टली 3 नंबर आएंगे। अब ये बताइए ना, इसको ऐसे समझिए, साइन एक्स का रेंज, अंदर वाले की पहले रेंज निकालो। ये कहाँ लाई करता? -1 और 1। अब नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करिए। ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है। जब इस पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो आप बताओ जरा क्या क्या नंबर आएंगे? आप बताइए जरा मुझे, प्लीज टेल मी। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1 का -1 और 0 और 1 के बीच में सबका क्या आएगा? 0। तो रेंज आ जाएगी 0 1 -1। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. So चलो अब थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करते हैं। सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स। जरा इसका रेंज बताओ, ध्यान से जवाब दीजिएगा। -2, -1, 0, 1, 2. एग्जैक्टली अंदर वाले की रेंज निकालेंगे तो कोस एक्स आएगा -1 और 1 के बीच में। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 कोस एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो यार एक यहाँ नंबर आ गया, -2 भी आ गया और इधर 2 भी आ गया। तो ये सारे इंटीजर आएंगे, ये वाले जो मैं टिक कर रहा हूँ। तो रेंज एफ में क्या क्या दिखेगा? प्लीज टेल मी। -2 -1 0 1 एंड 2। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ यार एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x, इसका रेंज बताओ क्या आएगा? इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पहले। हाँ बताइए क्या आएगा? Z. एग्जैक्टली क्योंकि रीजन क्या है? 10x की रेंज क्या हो? R होता है. 10x की रेंज Yes, और sir. और किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो रेंज Integer Z. अब आप देख रहे हैं इन एक्सप्रेशन से आपको डर नहीं लगेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि इनको कितना इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर हम ढंग से टेक्निकली पढ़े तो। अगर आप ये पूछ लूँ तो मैं 3 sec x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका रेंज बताओ। इसके लिए क्या जरूरी है जानना? sec x की रेंज क्या होती है? sec x की रेंज
sec x जो Sir, होता है, real number except -1 and 1. नहीं बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है और लेस देन इक्वल टू -1। तो 3 sec x क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू -3, और 3 sec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे अब आप बताओ जरा रेंज में। कैन वी कलेक्ट दीज नंबर, -3, -4, 5, -6 एंड सो ऑन, एंड देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरी रेंज f आएगी, z माइनस एक्सेप्ट दीज इंटीजर +-1, +-2 एंड 0, कह सकता हूं मैं ये? प्लीज टेल मी, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है मेरा f(x) इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to power x। व्हाट इज द रेंज f? बोलो भाई। Sir, positive Z and 0. होल नंबर्स आ गए। Yes, a whole number. तो बेसिकली हम e की पावर x पे पहले फोकस करते हैं। e की पावर x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो 0 के राइट में आएगा। तो यार 0 के राइट में तो 0.1 भी आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके बीच के सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आना है। हाँ जी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझेंगे। Yes. 0 आएगा, फिर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी। तो क्या आ गया, होल नंबर। इज इट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. चलो, अगर f(x) मेरा ये दे रखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x², अब इसका रेंज क्या आएगा? Whole number. एग्जैक्टली होल नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी x। तो रेंज f में क्या आएंगे, होल नंबर्स आएंगे। ये बात क्लियर हो रही है सबको भाई? प्लीज टेल मी। Yes. चलो जरा इसके बारे में भी बताओ। x दे दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, बताओ क्या आएगी? The whole number. एग्जैक्टली, Number. क्योंकि क्योंकि रूट x का रेंज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसका रेंज f क्या आ जाएगा, होल नंबर्स आएगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है। फिर आया f(x) इज इक्वल्स टू log बेस 2 ऑफ x, इसका रेंज क्या आएगा? बताओ भाई। हाँ जी, log का रेंज क्या होता है, सारे रियल नंबर ही तो होते हैं। Yes, sir. log बेस 2x का हमने ग्राफ बनवाया था, ऐसे बनता था। हाँ जी बेटा, Yes, sir. ये Yes. इधर -∞ पे जा रहा और इधर +∞ पे। तो अब आप ही बताइए, तो क्या आएगी इसकी रेंज? सारे इंटीजर नहीं आ जाएंगे? प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइए। अभी तक तो डायरेक्ट थे, अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस x माइनस 2, क्वेश्चन इज फाइंड इट्स रेंज। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? बोलो। Sir, quadratic. क्वाड्रेटिक है,
तो पहले अंदर वाले की रेंज निकालेंगे। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। तो करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? एक्स का कोफिशिएंट हाफ है तो हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट ये आएगा। तो ये क्या बन गया? एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 9/4। इज इट ओके? अब एक बात बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? आप मुझे बताइए, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? हाँ जी बेटा, ये होता है। अगर दोनों तरफ से मैं 9/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9/4। अब ये 9/4 को जरा डिवाइड करो तो बेसिकली इसकी रेंज तो आ रही है माइनस 9/4 टू इन्फिनिटी। तो 9/4 डिवाइड होके कितना आएगा? -2.25 टू इन्फिनिटी। अब हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर मैप कराने हैं। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। अब इधर बताइएगा, ये इधर आएगा -2.25। -2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? प्लीज टेल मी। -3 तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि ये इसका पूरा राइट साइड इंक्लूड है। -3 आएगा, -3 से -2, -1 आगे तक के साथ। इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्या ये फंडा आपका क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, क्या ये रेंज निकालने वाला फंडा है? यस सर। चलो यार एक क्वेश्चन देते हैं और थोड़ा सा ये एक बार जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x। तो यार कैसे सोल्व करेंगे, कोई बता सकता मुझे? देखिए बहुत सिंपल होता है किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन को सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे वो समझ लीजिए। मैंने मान लिया लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू सम n। किसी इंटीजर के बराबर आएगा ये? यस सर। ओके, तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं n इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ x। इज इट ओके? तो x किसके बराबर आ गया? 4n/3। यार अब हमें तो x प्रॉपर निकालना है। तो ये बताइए, हमने कोई कंडीशन लिखी है, कौन सी कंडीशन को एक्सप्लॉइट करना चाहिए? आपको दिखनी चाहिए इमीडिएटली इस कंडीशन को। इसका मतलब क्या बनता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n एंड लेस देन n+1। प्लीज टेल मी। यस सर। अब ये x क्या है? ये x क्या है ये बता दीजिए आप। 4n/3 एंड लेस देन n+1। तो यहाँ इनइक्वलिटी के दो पार्ट आ गए यार, तो दोनों सोल्व करते हैं। तो पहले ये सोल्व कर लेते हैं, 4n/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। तो यार n को इधर ले आओ। तो यार यहां से कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई? n/3 n/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यार 3 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, अब इनइक्वलिटी का दूसरा पार्ट हैंडल कर लेते हैं। ये स्ट्रिक्टली है, तो यार इसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो कैन वी राइट दिस एज 4n/3 माइनस n लेस देन 1। इज इट ओके बेटा? तो यहां से यस सर। n/3 लेस देन 1। अब 3 पॉजिटिव, तो n किससे छोटा आना चाहिए? 3 से छोटा आना चाहिए। अब n की रेंज आ गई हमारे पास। n किसके? 0 और 3 के बीच में है। तो n को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। n क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1 एंड 2। आपने x को क्या डिफाइन किया था? 4n/3। आर यू गेटिंग दिस? तो n को वैल्यू दीजिए, x की क्या क्या वैल्यू आएंगी? 0,
4/3 and next is 8/3. Now see, अब आपने देखा क्वेश्चन मुश्किल था क्या? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, इजीली सोल्व हो गया क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? Yes. ओके, चलो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए जरा. तो क्वेश्चन इज सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. अब तो आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कैसे सोल्व करना है. क्या करेंगे? Yes. तो पहले GIF(x) को n लेट करेंगे. तो ठीक है, तो n आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3. तो इसको x के लिए n प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x. अब यहां से रेंज निकालेंगे. x किसके बीच में आएगा? ग्रेटर देन और n n and n plus 1. n प्लस 1. तो लॉजिक देखिए आराम से क्लियर हो जाते हैं. अब इनइक्वलिटी के दो पार्ट है तो n की वैल्यू मिल जाएगी यहां से. तो दोनों पार्ट सोल्व कर ले 1 by 1. पहले ये ले लिया. ओके, कैन वी राइट दिस एज n माइनस n प्लस 3 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो यहां से कितना आ जाएगा? 2n माइनस n माइनस 3. n minus 3/2. तो यहां से आ जाएगा n माइनस 3/2 लेस देन 0. इज इट ओके? तो अब मुझे ये बताइए यहां से क्या कंडीशन बनेगी? n माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि n लेस देन और इक्वल टू 3. प्लीज टेल मी, क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट इसको सोल्व कर ले. n प्लस 3 अपॉन 2 लेस देन n प्लस 1. Yes, sir. तो इस पे भी, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं यार. n 3 अपॉन 2 माइनस n प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 0. इज इट ओके? तो कितना Yes, आएगा? sir. माइनस 2n माइनस 2 अपॉन 2 लेस देन 0. तो अब क्या बनेगा जल्दी बताइए? माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 लेस देन 0. इज इट ओके? प्लीज टेल मी. इसका मतलब माइनस प्लस 1 को 0 से छोटा होना पड़ेगा. इज इट ओके? सो दिस विल इम्प्लाई, कैन वी से दैट n इज मोर देन 1. तो n की क्या हमारे पास आ गई कंडीशन? n इज स्ट्रिक्टली मोर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 3. और n आपका इंटीजर है, तो n की क्या वैल्यू लेगा? दो ही तो वैल्यू लेगा n, 2 and 3. 2 and 3. तो x क्या था हमारा? n प्लस 3/2. ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ जी बेटा. तो यार वैल्यू डालो. अगर 2 आएगा तो 5/2 आएगा, और फिर दूसरा क्या आएगा? 3. तो ये दो 3. इसके सॉल्यूशन आ गए. आर यू गेटिंग दिस? एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था जेई में, और जरा सोचने वाला क्वेश्चन है. एक अच्छा केस स्टडीज वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना. क्या क्वेश्चन है? कहता है इफ, ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज. इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a is equal to 0 has no solution, then find the values of a. Then find the values of a. आपको a की वैल्यू निकालनी है. Can anybody tell me that how we should proceed? Is a very interesting question. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. Sir, अच्छा. d will be less than 0. बेटा यहां से हम डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले बात को समझने की कोशिश करना. अच्छा, हैज नो सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब सीधा सीधा ये आ जाएगा कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं आएगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. सॉल्यूशन ना होने का मतलब तो ये होगा कि 0 नहीं होगा. इज इट ओके और नॉट? प्लीज. ये Yes, बात. sir. अच्छा, अब दूसरी बात,
अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ए ये 0 होता तो ये एक्सप्रेशन किसके बीच में आता? ये एक्सप्रेशन इस इंटरवल, ओपन ब्रैकेट 0 से 1 क्लोज। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2x प्लस ए विल नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा बोलो। Yes, sir. अगर वो इस इंटरवल को बिलोंग करता तो इसका मतलब क्या बनता कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता और लेस देन 1 होता। तो इसका, इस स्टेटमेंट का नोट क्या आएगा? व्हाट इज द नोट ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए लेस देन 0 आएगा। आर यू गेटिंग दिस? और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। सर 1 तो क्लोज ब्रैकेट है ना? हाँ 1 पे क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसका नोट करेंगे तो 1 को तो लेना पड़ेगा ना। ओके सर। अच्छा अब एक बात बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये वाली स्टेटमेंट लेते हैं। यहां किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हम बात करें इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या बनता? पैराबोला। और इसका कोफिशिएंट लीडिंग 1 है ग्रेटर देन 0, तो कैसा पैराबोला आएगा? अपवर्ड पैराबोला। यही आएगा अपवर्ड पैराबोला। हाँ जी। Yes, sir. अच्छा दूसरी बात, ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा था लेस देन 0 का मतलब क्या आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट या तो लेस देन 0 आएगा। तो ये ऐसे ग्राफ मैंने बनवाए थे, प्लीज टेल मी, डिस्कस हुए थे ऐसे ग्राफ? यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर क्या क्या कंडीशन है? ये d लेस देन 0, ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां तो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है एक्सप्रेशन। यहां इक्वल टू आता है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। ये केस वैसे ओवर रूल्ड हो जाएगा क्योंकि इसके जीरोज ही नहीं है, तो इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल। प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा केस पॉसिबल होगा? ये वाला केस पॉसिबल। इससे देखते हैं। कैन आई राइट डी एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर? तो इस पे क्या कंडीशन आएगी जरा मुझे बताइए। हाँ जी बेटा, क्योंकि इसके 0 नहीं है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन आएगी? लेस देन और इक्वल टू 0। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0। तो यार निकालो डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वी कैन राइट 1 माइनस ए प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। कैन वी से दैट माई ए इज greater than or equal to 2? Is it okay? That is a belongs to 2 to infinity. Is it okay? Clear हुई बात बेटा? यस सर। Yes, आपने sir. आपने देखा कि देखिए जो भी क्वेश्चन आता है जेई में वो अपने आप में एक केस स्टडीज टाइप का क्वेश्चन है। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हमने इसको हैंडल किया है।